सवाल नंबर 12 है, कहता है यदि कॉस अल्फा अपान कॉस बीटा, यदि कॉस अल्फा अपान कॉस बीटा इक्वल टू यन एंड और दे रखा है साइन अल्फा अपान साइन बीटा इक्वल टू यम, है ना। तो कहता है तब सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करना है, यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस यन स्क्वायर। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है ना। चलिए हम इसका क्या लेते हैं, LHS लेते हैं, LHS बराबर यम स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगी, ये यन स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। चलिए यम और यन के मान रख देते हैं हम, यस बराबर यम की वैल्यू कितनी है, साइन अल्फा अपान साइन बीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस यन का मान कॉस अल्फा अपान कॉस बीटा, इसका भी क्या हो जाएगा कॉस अल्फा अपान कॉस बीटा, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और ब्रैकेट क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। चलिए LHS बराबर ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा अपान साइन स्क्वायर बीटा माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपान ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक। चलिए और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक, साइन स्क्वायर बीटा। चलिए क्या होगा LHS बराबर इसको इससे गुणा कराते हैं, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, है ना। साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा बीटा माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा बटे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा और ये क्या हो जाएगा इंटू में साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर बीटा। चलिए क्या करते हैं अब यहाँ देखते हैं, LHS। चलिए आगे LHS बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर बीटा से ये साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बचेगा यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा बटे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा बचेगा, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर बीटा। चलिए देखते हैं, यानी कि हमें कॉस स्क्वायर यानी कि कॉस के पदों में हमें सारा कुछ पहले हम व्यक्त कर लेते हैं, ठीक है ना। LHS बराबर साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं इंटू क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है ना, माइनस इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ये क्या है अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा और इसको हम क्या लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख देते हैं, ठीक है ना, बटे क्या कर देंगे कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक, कॉस स्क्वायर बीटा। चलिए LHS बराबर तो यहां से अंदर गुणा कराते हैं क्या हो जाएगी ये कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और ये प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक, बटे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक। तो देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा ये माइनस ये प्लस ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलिए तो फाइनल टर्म यहाँ क्या बची LHS बराबर क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर बीटा माइनस क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर अल्फा बटे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपान कॉस स्क्वायर बीटा। चलिए अब हम इसको
चलिए तो क्या बचा था, cos स्क्वायर बीटा यल एच एस बराबर cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा अपान cos स्क्वायर बीटा। cos स्क्वायर बीटा। ठीक, तो यल एच एस बराबर ये cos स्क्वायर बीटा अपान क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर बीटा है ना, माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपान cos स्क्वायर बीटा बीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कट के क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, इस है ना, एक हो जाएगा। तो यल एच एस बराबर एक माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपान cos स्क्वायर बीटा, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos अल्फा अपान cos बीटा, इसका क्या लिख दें, होल स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। चलिए एल एच एस बराबर 1 माइनस और cos अल्फा अपान cos बीटा किसके बराबर है, यन के यन के बराबर है। ठीक है ना, तो यन का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यल एच एस बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, यन स्क्वायर। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक, ये किसके बराबर है, आर एच एस के। ठीक है ना, तो यल एच एस बराबर क्या लिख देंगे, आर एच एस, और ये इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। सवाल नंबर 13 है, कहता है सिद्ध कीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या है, 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। चलिए इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, चलिए हम इसमें क्या लेते हैं, एल एच एस लेते हैं। यल एच एस बराबर क्या है, ये शेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या है, ये होल स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए एल एच एस बराबर, यानी कि हमें साइन के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन है उसको हम साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करते हैं, जैसे भी हो। तो सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा, और साइन थीटा और टेन थीटा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इसका क्या है, ये होल स्क्वायर है। ठीक है ना, चलिए तो यल एच एस बराबर, देखिए दोनों के हर समान है तो हर तो एक ही हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगी, साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो यल एच एस बराबर ये क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, चाहते तो हम इसको होल स्क्वायर इसका भी खोल देते हैं, इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हमें जरूरत क्या है, हमें 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 साइन थीटा की जरूरत है। ठीक है ना, इसीलिए हम इसको पूरे का होल स्क्वायर खोले नहीं अभी। देखिए हम क्या करते हैं आगे, तो यल एच एस बराबर, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा अपान, और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यल एच एस बराबर 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस साइन, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बटे वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहने का मतलब ए प्लस बी माइनस बी, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है ना, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, बचेगा क्या यहाँ पर, यल एच एस बराबर 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, और ये किसके बराबर है, आर एच एस के। ठीक है ना, तो एल एच एस बराबर लिख सकते हैं हम क्या, आर एच एस। सवाल नंबर 14 है, कहता है सिद्ध कीजिए सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का क्या है, ये अंडर रूट है। ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा प्लस क्या है यहाँ पर, कॉट थीटा। ये चीज हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ठीक है ना, चलिए हम इसका एल एच एस लेते हैं, एल एच एस बराबर, यानी कि सारी इक्वेशन को हमें टेन थीटा और कॉट थीटा में क्या करना है, बदलना है। ठीक है ना, किसमें बदलना है, टेन थीटा और कॉट थीटा में बदलना है। चलिए तो देखते हैं, तो एल एच एस हम इसका लेते हैं, तो देखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं,
1 upon cos 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? इनको 1 बटे sin square साइन स्क्वायर थीटा थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। LHS बराबर, इसको इससे गुणा कराते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अपान sin square थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos square थीटा कॉस स्क्वायर थीटा थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको इस पूरे का क्या है? अंडर रूट है। चलिए LHS बराबर, तो देखते हैं क्या हो जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका क्या लगा दिया हमने? अंडर रूट लगा दिया। तो LHS बराबर, जब इसका अंडर रूट हटाएंगे तो ऊपर वाले का अंडर रूट तो एक ही होगा, एक का अंडर रूट तो एक ही होगा, इसका वर्गमूल तो एक ही होगा, और यहाँ पर इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? यानी कि ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल, ठीक, ये चीज हो गया। अब हम देखते हैं LHS, हमें सिद्ध करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, उसी के लेकर के हम ये चीज कर रहे हैं काम। अब देखिए, तो ये एक को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान sin थीटा into साइन थीटा इंटू cos थीटा कॉस थीटा। तो LHS बराबर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इंटू cos थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान sin थीटा into cos अपान क्या हो जाएगा? sin थीटा साइन थीटा into cos थीटा इंटू कॉस थीटा। cos चलिए, बचेगा क्या यहाँ पर? ये साइन से इसका स्क्वायर ही कैंसिल, तो LHS बराबर क्या बचेगा? sin साइन थीटा अपान cos थीटा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा? ये cos में ये कॉस थीटा अपन sin अपान साइन थीटा हो जाएगा। चलिए, LHS बराबर कॉस साइन थीटा अपान कॉस थीटा sin थीटा अपन cos tan थीटा टेन थीटा, और कॉस थीटा अपान साइन थीटा ये cot थीटा ये sin कॉट थीटा, और यही बराबर किसके है? RHS को RHS के, ठीक। तो LHS बराबर लिख सकते हैं हम RHS, ठीक। तो इस तरीके से क्या हो जाता? प्रूव्ड। अगला कहता है, सवाल नंबर 15 है, सवाल नंबर 15 सिद्ध कहता है, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू P, तब सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करना है? P स्क्वायर minus का 1 माइनस 1 अपान p स्क्वायर प्लस 1 P स्क्वायर प्लस 1 बराबर किसके है? sin थीटा साइन थीटा के। ये चीज हमें क्या करनी है? सिद्ध करनी है। चलिए, हम इसका क्या लेते हैं? LHS लेते हैं, LHS। चलिए, इसका हम क्या लेते हैं? LHS लेते हैं। तो ये P स्क्वायर और माइनस 1 अपान P स्क्वायर प्लस 1 LHS ले लिए। चलिए, LHS बराबर P की वैल्यू कितनी दे रखी है? sec थीटा प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा tan थीटा, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस कितना है? 1 है बटे, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, प्लस का 1 प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए, तो आगे क्या करते हैं? इसका हम होल स्क्वायर खोल देते हैं। LHS बराबर, ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? B स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा? 2AB हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस से कितना होगा? ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। बटे कितना होगा? इसका भी हम होल स्क्वायर खोल देते हैं। sec स्क्वायर A स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर और प्लस का, और यहाँ पर हाँ प्लस का क्या हो जाएगा? 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, और प्लस का क्या है यहाँ पर? 1 है, ठीक है ना। चलिए, LHS इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सेक थीटा को हम लिख सकते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अर्थात 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और प्लस ये क्या हो जाएगा?
टेन स्क्वायर थीटा हाई है प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है ना, और माइनस के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, इसको भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर देखिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या है, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा 1 टेन स्क्वायर थीटा हाई है, एक मिनट, इसको हम यहाँ पर प्लस 1 है ना, प्लस 1 है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए हम सेक को नहीं टेन को यहाँ पर बदल देते हैं, क्या कर देते हैं, टेन को बदलते हैं, टेन को बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से यहाँ पर ये 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो यल यच यस बराबर क्या हो जाएगी 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक, अपान क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं यल एच एस, क्या कॉमन हो रहा है यहाँ 2 टेन थीटा, अंदर क्या बचेगा टेन थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा सेक थीटा अपान क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा का मान क्या बचेगा, और यहाँ पर बचेगा सेक थीटा प्लस क्या बचेगा प्लस टेन थीटा बचेगा, ठीक है ना, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये पूरे से ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर एल एच एस बराबर क्या हो गया टेन थीटा अपान सेक थीटा, क्या है टेन थीटा अपान सेक थीटा, तो ये एल एच एस, चलिए तो टेन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा अपान, और सेक थीटा को 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो देखते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा अपान 1, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा साइन थीटा, और यही चीज हमें क्या करनी थी प्रूफ करनी थी, ठीक, ये किसके बराबर है आर एच एस के, ठीक है ना। सवाल नंबर 16 है, कहता है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक ए के पदों में क्या करो वर्णन करो, ठीक है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं, ठीक है ना, यानी कि सेक ए को यानी कि 5 बचेंगे, तो 5 को हमें जो 5 है उनको सेक ए के पदों में क्या करना है व्यक्त करना है, ठीक है ना। चलिए तो पहला हम लेते हैं साइन, क्या लेते हैं साइन ए, है ना, इसको भी सेक यानी कि पांचों है, पांचों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। चलिए इसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं साइन ए को सेक ए के पदों में, चलिए साइन ए बराबर क्या होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं साइन ए अंडर रूट साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो साइन ए बराबर, अब ये देखिए क्या हो जाएगा, इसको कॉस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब देखिए साइन ए हमें तो व्यक्त करना है इसको सेक में, चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बटे सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 बटे सेक स्क्वायर है। चलिए साइन ए बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान क्या हो जाएगी सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए, साइन ए बराबर ये हो जाएगा
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट, और इसका सेक स्क्वायर से इसका अंडर कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। Sec A। बचेगा क्या, सेक ए। सेक ए, तो साइन ए सेक ए को दो व्यक्त हो गया। यस सर। चलिए, तो सेक ए के बाद हमने व्यक्त कर दिया। अगला क्या है, हम कॉस ए को बदलते हैं। क्या, कॉस ए, तो कॉस ए को सेक ए में बदलना है तो क्या करेंगे, ये तो इसका बिल्कुल विपरीत होता है, यानी कि 1/2 सेक ए। 1/2 सेक ए, तो ये तो कॉस ए सेक में बदल गया, ठीक। चलिए, ये चीज हमने कर दिया। अब अगली चीज क्या है, टेन, टेन, टेन ए, क्या बदलना है, टेन ए। चलिए, टेन ए को हम कैसे बदल सकते हैं सेक ए में, बता सकते हो। चलिए, टेन को हम लिख कैसे सकते हैं, उसके लिए 10 स्क्वायर है। टेन स्क्वायर ही लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, तो टेन ए बराबर टेन स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि टेन के बदले में व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो मेरा मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा, अर्थात सेक स्क्वायर ए माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो सेक ए के पदों में ये क्या, टेन ए क्या हो गया, व्यक्त हो गया, ठीक है ना, अर्थात सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक, टेन ए के पदों में। चलिए, अगला क्या है हमारा, कॉसेक, क्या है, कॉसेक ए, तो कॉसेक ए को कैसे बदल सकते हैं, सेक ए के पदों में, जो कि हम जानते हैं साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, यानी कि कोसेक होता है। कॉसेक होता है, ठीक है ना, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, तो साइन का व्युत्क्रम कर देंगे, वही कॉसेक का मान हो उल्टा जाएगा, कर देंगे। क्या हो जाएगा, सेक ए सेक ए अपान सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही कॉसेक का क्या होगा, मान होगा। तो 1 2 3 4 और कितना हो गया, 5, तो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने व्यक्त कर दिया।